योजना जो चली है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला बन के आ रही है। ये भूस्वामित्व कहा तो जा रहा है कि आम पब्लिक के लिए है या जो अवैध के चक्कर में अफसर जिनको पीस रहे थे उनके लिए है, लेकिन असल में भूस्वामित्व योजना नगर निगम के अधिकारियों के लिए हो गई है। नगर निगम के अधिकारी अपने 25-30 साल पुराने जो तय बाजारी के जो किराएदार हैं उनको किसी न किसी रूप में अवैध घोषित करना चाह रही है। किसी को 60,000 का बिल दे दिया, 10 गज की दुकान में 3 टॉयलेट आपने बना रखे, उसको किसी तरह से डिफ़ाल्टर घोषित करना है। वो नहीं हो पाया तो उसमें कहा गया जी आपकी ये दुकानें अवैध बनाई गई हैं। सरकार द्वारा 25 साल 30 साल पहले सरकार की ज़मीन में सरकार के पैसे से सरकारी दुकानें 25 साल बाद अवैध हो गई। 25 साल पहले इन्हीं लोगों से 45-45 हज़ार रुपये पगड़ी के लिए गए। हर माह किराया लिया, पहले पंचायत ने, नगर पालिका ने, अब नगर निगम ने। 20 साल 25 साल से किराया खा रहे हैं। अब 25 साल बाद एकदम से वो पता चला कि जी किराएदारी तो इनकी समाप्त नहीं हो पा रही। जैसे भाई साहब ने कुछ दिन पहले भी एक उजागर किया था मामला कि एक दिन ZTO ने अपने बेटे के नाम पे दुकान चढ़वा दी थी। अब यहाँ पे ये माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा था, वहाँ हम जीत गए, डबल बेंच में हम जीत गए, सिंगल बेंच में दोबारा फिर हम जीत गए। उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं जी कोर्ट ने इनको अवैध बताया। 25 साल बाद अगर हम अवैध हैं तो सामने वाली पार्टी कैसे केस कर पाती है? क्या वकील, जज सब बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है। अब एकदम से कहा गया जब किराएदारी समाप्त नहीं कर पाए तो बोले अब दुकानों को ही। अब पता चल रहा है कि हर जगह जहाँ भी तय बाजारी की दुकानें हैं, तय बाजारी की दुकान वालों से संपर्क नहीं किया जाता किसी बारे में, उनके पीछे खड़ी इमारतों से संपर्क किया जा रहा है कि जी हम आपके सामने से दुकान हटा देंगे तो आपकी 20-30 हज़ार रुपये गज की ज़मीन 2 लाख 2.5 लाख रुपये गज हो जाएगी, क्योंकि मेन रोड के फ्रंट पे आप आ जाओगे। आपकी बड़ी इमारतें हैं, PG चल रहे हैं, बड़े बड़े क्लिनिक चल रहे हैं, उनको फ्रंट में लाने के लिए उनसे एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। क्योंकि स्वामित्व योजना के तहत तो आपको अगर तय बाजारी के बंदे को किराया मालिक बनाना है तो उससे आप मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख रुपये वो भी सरकार के खाते में ले पाओगे, लेकिन इनसे आप कितना भी पैसा ले सकते हो। अब हर आदमी चाहता है, हर पिछली कतार में खड़ा आदमी चाहता है कि अगली कतार का आदमी आगे से हटे तो मैं कतार में सबसे आगे आ जाऊँ। बस वही स्वामित्व योजना चल रही है। पीछे वालों से कहा गया कि हम इनको अवैध घोषित करते हैं, तुम लोकायुक्त में कंप्लेंट करो, कहीं से एक इंक्वायरी हमारे पास भेज दो, हम इसमें एक नई रिपोर्ट। पिछले 20 साल में हर अफसर ने, DC साहब ने, SDM साहब ने, ADC साहब ने, ज्वाइंट कमिश्नर ने चीख के हाई कोर्ट में ये कहा जी हमारी दुकानें बिल्कुल पाक साफ़ हैं, ये पीछे वाले हमें आगे से हटा के फ्रंट में आना चाहते हैं, इनकी शिकायतों को दफ्तर दाखिल किया जाए। हर हाई कोर्ट में इनके हलफनामे हैं, इनकी रिपोर्ट्स हैं। हमारे से 1.5 लाख रुपए किराया भी मांगा, खुद किराया बंद करते हैं। 5 साल बाद फिर हमारी खूब प्रार्थना होती है जी किराया ले लो, किराया ले लो। किराया नहीं लेंगे जी, आपकी किराएदारी हमने ख़त्म कर दी। फिर वही आदमी जिसने नोटिस दिया कि किराया ये दुकानें अवैध हैं, वही आदमी लिख के देता है एक नोटिस कि दुकानें अवैध नहीं हैं। विवेक कालिया साहब JC2 उन्होंने लिखा कि दुकानें अवैध हैं। फिर कोर्ट में जाके कह रहे नहीं जी दुकानें बिल्कुल पाक साफ़ हैं और हमारी दुकानें ठीक है, इनसे हम सरकार को आय प्राप्त हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक नोटिस आता है कि दुकानें फिर अवैध है। अब CTP साहब ने चुपचाप बिना किसी से बात किए, बिना किसी विभाग से बात किए, अपने कानूनी विभाग से बात किए, एक रिपोर्ट बनाई और उसमें दुकानों को दोबारा से अवैध घोषित कर दिया। अब उनसे मिलने जा रहे हैं तो मिलने का समय नहीं देते हैं, लेटर देते हैं तो लेटर लेने से मना कर देते हैं। कोई रिपोर्ट दिखाने के DC साहब के समाधान शिविर में गए, उन्होंने फ़ोन पे हमारे सामने ही कहा कि जी 25 साल बाद जो अवैध अब तक वैध थी, जिनसे आप किराया ले रहे हो, पगड़ी ले चुके सब कुछ, वो कैसे अवैध हो गए? अवैध है तो इनको तो दूसरी दुकानें दो। 25 साल बाद ये कहाँ जाएंगे? तो हमें वहाँ बुलाया गया, लेकिन मिलने का टाइम पहले दिन दिया नहीं, दूसरे दिन दिया तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो रिपोर्ट सौंप दी। अब ये एक बड़ा खेल चल रहा है साहब कि दुकानों को अवैध करे जाओ और उसके बाद पीछे वालों से पैसे लो और इन दुकानों को हटाओ और उनको फ्रंट में लाओ। हाँ जी 26 दुकानें, हाँ जी 26 दुकानें और सबको फिरोज गांधी कॉलोनी पार्ट और पूरे गुड़गांव में यही चल रहा है। नहीं यहाँ पे फॉरेस्ट इस मामले को लेके आप दोबारा हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? सर हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, अभी गए हैं। नहीं जैसा कि उन्होंने कहा है हाँ जी, कि अवैध है, हाँ जी, हाँ अब फिर अवैध बता दिया। हाँ जी, तो ये तो जो इन्होंने अपना वहाँ पे जो लिख के दिया है हाँ जी, क्या नाम हाई कोर्ट में, हाँ जी, उसके वो तो उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट डाल दिया सर, वो कंटेम्प्ट डाल दिया 27 तारीख। आपको हाई कोर्ट से ही कुछ मिल पाएगा,
ये आपको कुछ नहीं देंगे। हाँ। ये तो परेशान करने के सिवाय कुछ नहीं। आपको कानूनी कार्रवाई आपकी चल रही है। आप हाँ जी, उसमें नहीं ध्यान लोकायुक्त दें। में हम पार्टी बनने गए जी, वहाँ भी वो बोले जी पार्टी नहीं